नमस्कार, मैं उपस्थित तिवारी केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। वहीं नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर यूपी के प्रयागराज से है, जो फूलपुर के बाबूगंज इलाके में स्थित जीवन रक्षा हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के संचालित हो रहा था। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तीरथ के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जब अस्पताल का पंजीकरण संबंधित अभिलेख की मांग की तो पता चला कि अस्पताल का पंजीकरण आज तक नहीं हो सका है। इसके बाद तत्काल अस्पताल में ताला लगाकर सील कर दिया गया है। वह अस्पताल संचालक से पूरा विवरण मांगा गया है। आपको बता दें कि इसी तरह बाबूगंज में यशराज हॉस्पिटल को भी सील किया गया है। खबर अमरोहा से है, जहां गंगेश्वरी ब्लॉक के गांव गुरैचा खादर में गंदगी व जलभराव से परेशान होकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि गांव में गंदगी व जलभराव के कारण रास्ते से निकलना दुश्वार है। वही ग्राम प्रधान ने बार बार शिकायत करने पर भी कोई निस्तारण नहीं किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पोर्टल तक शिकायत की जा चुकी है और समाधान अभी तक नहीं हुआ है। वहीं एसडीएम से समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई गई। इस मौके पर विपिन कुमार, अनिल कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। क्या नाम है? बुद्धि। गाँव गुरैठा। क्या परेशानी है? परेशानी हुआ का प्रधान से कहो, प्रधान ना सुने। खेतवारे हमें नलवारे पर डंडा ले लेकर ये पानी का एक आध घूमता जाम हूं भर लिया। कोई अधिकारी वो ना आवे गली में देखना पोतेरी कर हार जान और कहने के मारेंगे जो कोई हमारे खेत में पानी खोलेगा तो प्रधान कह दे हमें कोई मतलब ना, हम ना जाते प्रधान मना कर दे। तो क्या नाम है मेरा? हाँ। वीना। गाँव था। बताओ क्या परेशानी? यही परेशानी गार में साहब लिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गए हैं, अच्छा है, तमाम बुरा हो रहा गली में। ये सही है। क्या नाम है आपका? गाँव माया। गाँव रेटा। क्या परेशानी है? गार में 5 सड़कें हमारे, जिंदगी में 5 सड़कें हमारे, रपट के बाजार को आना, कपड़े संजा हमारे सबरे। अच्छा, निकलने वाले में दिक्कत? हाँ, बहुत दिक्कत है हमें निकलने। हमारी दिल्ली में खबर कन्नौज से है, जो जनपद कन्नौज के ग्राम मिश्रापुर में आम आदमी पार्टी ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत मिलने से इन्होंने यह खुशी जाहिर की है, जिसमें गिरिंद्र सिंह यादव, सुभाष चंद्र यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता के साथ डॉक्टर चंद्रकांत यादव की अध्यक्षता में जश्न मनाया गया। वह एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई गई। हमारी दिल्ली में माननीय शैली ओबराय जी मेयर बन गई हैं, उसकी खुशी में आम आदमी पार्टी ने हमारे यहाँ मिश्रापुर में लड्डू वितरण किया, मिष्ठान वितरण किया, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। उसी के उपलक्ष्य में हमने एक कार्यक्रम किया था। जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया जनता ने, बावजूद उसके जिस तरीके से बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की साजिश रची थी और कई बार मेयर का चुनाव टाला था, उसी को लेके एलजी एक तरीके से एजेंट की तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जिस तरीके से आम जनता की जीत हुई और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, उससे एक जनता में, उससे देश में एक संदेश चला गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की काली करतूतें वो संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान को मानती तो है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसका पूरा उल्लंघन करती है और लोकतंत्र की हत्या करती है। उसकी इस बार सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई और आम आदमी पार्टी जो ईमानदार पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र के संविधान की रक्षा करती है, उसकी जीत हुई और आम जनता भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी जनपद कन्नौज में भी जो भी समस्या होती है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उनको लेके प्रशासन के पास, मुख्यमंत्री के पास जो संबोधित ज्ञापन है वो देती है और जनता के साथ खड़ी नजर आती है। ये हमारा उद्देश्य है, आम आदमी पार्टी का ये उद्देश्य है कि किस तरीके से लोगों की समस्याओं से निजात मिले और आम आदमी की आवाज किस तरीके से बुलंद की जा सके, जिससे हमारी मीडिया वर्ग, हमारा चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या जनसामान्य हो, या मीटिंग के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, धरना के माध्यम से जिस तरीके से मुद्दा
उछालती है उस और उछालती भी रहेगी और दिल्ली जैसा काम यहाँ करके भी दिखाएगी अगर मौका मिलेगा। हमारी खबर गुना से, जहां श्री कृष्णा हरि सेवा संस्थान गुना के तत्वाधान में एबी रोड स्थित एक निजी होटल में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर केपी यादव द्वारा समाज के कई प्रतिभाओं का सम्मान किया। इस मौके पर सांसद ने यादव समाज में आई व्यस्त कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया है। इसके साथ इस कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्ष विष्णु प्रताप सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सांसद केपी यादव ने समाज की मातृशक्ति शासकीय सेवा में चयनित युवा 10वीं और 12वीं में प्रथम आने वाले बच्चे और बच्चों को एवं समाज के सामाजिक कार्य कर रहे लोगों का सम्मान किया है। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक नरोत्तम यादव का फील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर यादव समाज की महिला और पुरुष काफी संख्या में उपस्थित रहे। वही खबर छतरपुर से है, जहां छतरपुर जिले के खजुराहो में नृत्य समारोह का 5वां दिन है। आपको बता दें कि खजुराहो नृत्य समारोह में तबले और मृदंग की थाप, घुंघरुओं की झंकार और सुगल भंगिमाओं से लवरेज नृत्य की प्रस्तुतियां हर रोज देखने को मिल रही, जिसमें आज की सभा का समापन भुवनेश्वर के गजेंद्र कुमार पंजा और उनके साथियों के ओडिसी नृत्य के साथ किया गया। The first time I am in India and I discover how the dance is, but I didn't understand a lot. And how feel you that Khajuraho in G20 Samasa? How feel you? I'm feeling well. Well. Yeah. Yeah, Khajuraho is very good. Yeah, it's very good. Yeah, really. आप खजुराहो हैं, आपको कैसा लग रहा है? खजुराहो तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि खजुराहो फेस्टिवल सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये जैसे सेलिब्रेशन है। तो पूरा खजुराहो इसमें जुड़े रहे हैं और जहां भी देख रहे हैं सब उत्सव का माहौल है। सब लोग बहुत प्यार से इनको देख रहे हैं और हम काल भी देखे थे, कम से कम पूरा भरे के रहते थे शुरू से लास्ट तक, इसलिए बहुत अच्छा है। और दूसरा बात यही है, भारत में ये एक अनोखा महोत्सव है जो शास्त्रीय नृत्य जो मंदिरों से आया था, वही मंदिर का अंदर नृत्य करने के लिए नृत्य शिल्पियों को मिलता है, इसलिए ये बहुत आनंद है। जो नृत्य शिल्पी खजुराहो में पैर रखते हैं तो बोलते हैं जे खजुराहो जिसको ग्रीन सिग्नल देता है तो दुनिया भर में कहीं उसको रेड सिग्नल नहीं मिलता है। इसलिए मेरा ये दूसरा बार है इधर आए हैं। 2 साल पहले मेरे एक शिष्य हैं आर्यानंद जो सोलो किए थे, 2010 में हम भी किए थे इधर। जो तब के जो मुख्यमंत्री जी मेरे सम्मान में मेरे को एक डिनर दिए थे, जब गुरु जी आए, तो अभी भी सभा के वही मुख्यमंत्री जी इधर है अभी। और खजुराहो का बारे में हम जरूर बोलेंगे, ये विश्व का एक प्रसिद्ध महोत्सव है और सारे शिल्पियों का नृत्य करने में जो मजा है, इनको जो आयोजन कर रहे हैं सब लोग शिल्पियों का बहुत केयर करते हैं, उनको रिगार्ड दिखाते हैं, उनका सब प्लान में करते हैं। इसलिए खजुराहो का आने में यहाँ पहुंचने के बाद बहुत आनंद मिलता है। सर आपका नाम पूरा परिचय और क्या नाम है भाई साहब? खबर देवरिया से है, जो दलितों की बस्ती में लगा कचरा रिसाइकल मशीन से नाराज गांव के लोगों ने जमकर विरोध किया है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन को उग्र भीड़ को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके साथ ही सलेमपुर तहसील के बचनी थाना क्षेत्र में बबनौली में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का शिलान्यास हुआ था। जब उस पे कार्य शुरू होने के लिए जेसीबी पहुंची तो गांव के लोग उग्र हो गए और जेसीबी के आगे महिला एवं बच्चे बैठ के विरोध प्रदर्शन करने लगे। अधिकारियों के काफी समझाने के बावजूद भी भीड़ और उग्र लोग मानने को तैयार नहीं हुए थे। बड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने भीड़ को संभाला है और जेसीबी के कार्य के लिए रवाना किया है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम बागेश कुमार है। किस गांव के निवासी हैं? बबनौली कला के हम निवासी हैं और दलित बस्ती से बिलोंग करते हैं। क्या मामला हुआ है आप लोगों का? मामला यह हुआ है कि कुछ दिन पहले कुछ शिलान्यास हुआ था यहाँ पे हमारा सेंटर के नाम से। घर पे गांव बुजुर्ग हम लोग के यहाँ रहते हैं, कोई जान नहीं पाया कि हमारा सेंटर में होता क्या है। यह नगर पंचायत भटनी का हमारा सेंटर था। बाद में जितनी भी सूचनाएं हम लोगों को मिली, जहां गांव के अन्य लोगों को मिली, समाचार पत्रों के माध्यम से मिली, जब प्रकाशित हुआ कि ये कूड़ा पृथक्करण केंद्र आपके यहाँ बनने जा रहा है, वो भी नगर पंचायत भटनी का 3 किलोमीटर दूर हमारे दलित बस्ती के किनारे बनेगा, जहां हमारे 100 मीटर पे आप देख रहे हैं झोपड़ी पड़ी हुई है। हम लोग का घर वही है
क्योंकि हम लोग उसी लायक है कि झोपड़ी की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ हमको लाइन की भी सुविधा मिली हुई है और यहाँ देखिए ऑलरेडी इलेक्ट्रिक का हम लोग को मिला हुआ है, लाइट जलती है, घर है हम लोग का, सब कुछ है। लेकिन जो क्राइटेरिया होती है एमआरएफ सेंटर का, उस क्राइटेरिया से हटके यह काम किया जा रहा है और इसका सख्त विरोध हो रहा है कि कूड़ा पृथक्करण केंद्र हमारे यहाँ जो भी है एमआरएफ सेंटर, ये हमारे यहाँ नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जस्ट बगल में हमारे यहाँ दलित बस्ती की जमीन थोड़ी सी मिली हुई है। हमारे दलित बस्तियों में बसने तक की जमीन नहीं है, नाली बहाने तक की जमीन है, यही थोड़ी सी जमीन है। इसी में आप कूड़ा करकट बना देंगे, कूड़ा पृथक्करण बना देंगे तो कैसे काम चलेगा? यानी हम लोग को उजाड़ने का पूरा प्रबंध ग्राम प्रधान और नगर पंचायत के थ्रू हो रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुन्ना भारती। तो क्या मामला है ये? देखिए, जो नगर पंचायत का एमआरएफ सेंटर का रिकवरी सेंटर जो है, कचरा रिकवरी करने वाला, ये यहाँ पे हमारे ग्राम प्रधान जी द्वारा दे दिया गया है जमीन। और डीएम साहब जो है हमारे, डीएम साहब ने 8 जमीनों को अधिग्रहण किया है, 8 जमीन को यहाँ से। और ऊपर से नगर पंचायत का कार्य यहाँ पे हो रहा है। इस चीज में हमारे गांव के सभी लोग विरोध में है। और हमारे जो ग्राम प्रधान जी हैं वो कहते तो है कि हम ग्राम सभा के साथ हैं, लेकिन आते नहीं है। यहाँ कैसा निर्माण हो रहा है? एक एमआरएफ सेंटर जो है मटेरियल रिकवरी का सेंटर है, जो कि कचरा होता है, नगर पंचायत का कचरा है, उसको रिकवरी के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। यानी कि वहां से जो भी है, अब कचरे के तौर पे कचरा कहने पे अधिकारी लोग भड़क रहे हैं, लेकिन जो कि अमर उजाला के पेपर में हम लोग प्रकाशित हुआ देखे तो उसमें यही मिला कि सीधा लिखा हुआ था कि नगर पंचायत का कचरा बगनौली कला में जाएगा। जहाँ पे शिकायत कहाँ कर चुके हैं अभी तक? देखिए, इसकी शिकायत अनुसूचित विभाग में हम लोग कर चुके हैं, डीएम साहब को दे चुके हैं, एसडीएम साहब को दे चुके हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। और इसी पे मुद्दा चल रहा है। कल देखिए, इससे पहले हम लोग को पता नहीं था, एक बार बीच में एसडीएम साहब के नाम पे यहाँ पे ग्राम सभा में बैठक हुई थी, लेकिन एसडीएम साहब नहीं आए। उसमें आए थे कौन? बलराम जायसवाल, अधिशासी अधिकारी मंगला प्रसाद यादव, उसके बाद गोपाल जी थे जो ठेकेदार हैं इसके, उसके बाद हमारे लेखपाल साहब थे। उनके समक्ष बैठ कर बात चली। फिर हम लोग बहुत कंफ्यूज थे ग्राम सभा के लोग कि ये किस लेवल की बैठक है। ये तो पूरे पंचायत, नगर पंचायत के लोग हैं, ग्राम सभा का कोई इसमें है ही नहीं है, ना कोई ब्लॉक कैंडिडेट है, ना ही तहसील से कोई है वैसा अधिकारी। तो उसमें लोग लिख उख कर ले गए, तो बोले लेखपाल साहब के हम लेकर जा रहे हैं, उसका वीडियो हमारे पास है, लिख कर दिए कि हम लोग लेकर जा रहे हैं, एसडीएम साहब को देंगे, वहां से प्रतिक्रिया आएगी। हम लोग प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। पता चला कल 2 बजे 3 गाड़ी आई। एक एसडीएम साहब की थी, एक एसएचओ साहब की गाड़ी थी, और उसी के साथ एक और गाड़ी थी बोलेरो, उसमें अब पता नहीं कौन थे। और तीनों लोग आए, मजदूर लेकर आए, यहाँ पे नापी होने लगा। फिर ग्राम सभा के लोगों को यह जानकारी मिली। मौके पर दौड़ के महिलाएं और बच्चे और जो भी बुजुर्ग थे, क्योंकि सभी लोग तो मजदूरा वर्ग का यह मोहल्ला है, सब काम पे गए हुए थे, समय से पहुंचे। और पहुंचने के बाद से यहाँ रोकने का कार्य चला। तो एसडीएम साहब और हमारे एसएचओ साहब क्या कर रहे थे, जो भी कुछ पूछ रहा था, यानी एसडीएम साहब से जब हम लोग वार्तालाप करने जा रहे थे, तुरंत बैठाइए इनको, ले चलिए थाने पे, धमकी दी जा रही थी। 2 लोगों को ये लोग बैठा लिए थे जो पूछने वाले थे। खबर बहराइच के जरवल थाना क्षेत्र से है, जहां आगामी त्योहारों के मद्देनजर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में जिलाधिकारी ने सभी पर्व आपसी भाईचारे व सौहार्द के साथ मिलजुल कर मनाने की अपील की। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो नजदीकी थाने में इसकी सूचना जरूर दे। जो भी अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर जालौन से, जहां उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान 2 ट्रकों को पकड़ा गया है। एक ट्रक से ईंट और दूसरी ट्रक से बालू बरामद की गई है। आपको बता दें कि दोनों ट्रकों को जालौन कोतवाली में दाखिल कराया गया है। इसके साथ ही ट्रक चालकों के खिलाफ 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी लेस्बियनों ने धूमधाम से प्राइड परेड रैली निकाली। बता दें कि प्राइड परेड रैली को शुरुआत हजरतगंज के दैनिक जागरण चौराहे से हुई। वह इस रैली का समापन 1090 चौराहे पर किया गया। किस प्रोग्राम में आज आए हैं आप?
our pride parade. किस तरह का ये प्रोग्राम है और कहाँ से कहाँ तक आप लोग पैदल मार्च करेंगे? पैदल मार्च करने वाली चीजें तो अभी डिसाइड होंगी क्योंकि बहुत धूप है, बट ये बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। एंड ऐसा है बहुत टाइम से ये जो पीपल आर फोबिक रिगार्डिंग ऑल ऑफ द वेरियस जेंडर्स दैट पीपल आइडेंटिफाई टुडे एज। मुझे बस इतना ही बोलना है कि सब जो लोग अभी भी फील करते हैं कि लव शुड नॉट बी जस्ट लव, आई थिंक दिस इज इनफ एविडेंस दैट इट इज लव इज जस्ट। इस कार्यक्रम में आए हैं आज आप? हम लोग प्राइड परेड में आए हैं। इस कहाँ से कहाँ तक जो है जाएगी? वो ये यहाँ से 10-90 सर्कल तक जाने वाली है। और कहाँ कार्यक्रम में जाएगी? और कहाँ ये वैसे इतना डिटेल तो नहीं पता कि किन स्टेट्स में ये कार्यक्रम होता है, पर इट्स डायरेक्टली डन इन कोलकाता में सबसे पहले हुआ था, ये मुझको पता है। हम झारखंड से आए, बस स्टूडेंट इन लखनऊ, लखनऊ आपका मेरा। क्या नाम है आपका और आज किस तरह का आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं? मेरा नाम ऋतु है और मैं जो लखनऊ है, लखनऊ के प्राइड में आज हम आए हैं। और प्राइड का अपना एक पूरा बहुत लंबा इतिहास है LGBTQIA मूवमेंट को लेकर। तो प्राइड जो है बेसिकली ये प्राइड का मतलब होता है गर्व। तो हम गर्व करते हैं अपनी पहचानों पर कि हम गे हो सकते हैं, लेस्बियन हैं, ट्रांस हैं, नॉन बाइनरी पीपल हैं, विभिन्न सेक्सुअलिटी, मर्द और पुरुष के बाहर की जितनी भी लैंगिकताएं हैं वो सब इकट्ठा होती हैं कि हम इस पितृसत्तात्मक समाज में जहां अन्य किसी भी जेंडर को, यहाँ तक कि औरतों को भी जो दोयम दर्जे पे रखा जाता है, हम बिल्कुल इस गैर बराबरी के खिलाफ हैं। हम जो है एकता में, हम जो है अपनी पहचान को गर्व करते हैं अपने पहचान पर, हम एकता में, अखंडता में, गैर बराबरी को मिटाने में विश्वास रखते हैं और इसलिए हम पदयात्रा करते हैं, हम चलते हैं क्योंकि यात्रा कहाँ से शुरू होगी? ये पदयात्रा आज लखनऊ के दैनिक जागरण चौराहे से शुरू होकर 10-90 तक जाएगी। और इस प्राइड का एक ही है संदेश होगा कि गर्व और गर्व, स्वाभिमान। भारत का संविधान जो ये कहता है कि हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो आज भी भारत की एक बड़ी जनसंख्या जो LGBTQI समुदाय है वो अपने उस मूलभूत अधिकार से वंचित है। हम उस मूलभूत अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और हम वो लाकर रखें। किस प्रोग्राम में आज आए? खबर अमेठी से, जो योगी सरकार में पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य विजय विक्रम सिंह कई कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे। सबसे पहले वह बहादुरपुर गांव पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां विजय विक्रम सिंह ने PM मोदी की मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। इसके बाद पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य ने राष्ट्रीय सेवा योजना और विशेष शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को आदर्श नागरिक बनने की शपथ भी दिलाई। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of angel.